डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था चेंज इन वर्क फंक्शन विद चेंज इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम और चेंज इन गिव्स फंक्शन विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। आज हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया फॉर फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, यानी कि कोई प्रोसेस फिजिबल या फिर स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, यानी कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई गिवन प्रोसेस है वो फिजिबल होगा या नहीं होगा। मेनली फिजिबल और स्पॉन्टेनियस जो वर्ड है इनमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। हम फिजिबल वर्ड है वो प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब वो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इटसेल्फ हो रहा है, अपने आप हो रहा है। लेकिन फिजिबल प्रोसेस में क्या होता है कि हमें एक बार उस प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ता है। जैसे कई बार क्या होता है कि मोस्टली जो प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि फिजिबल प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे घरों में हम टैंक है, हाइट पे है टैंक, लेकिन टैंक से पानी अपने आप नहीं गिरेगा। जब हम उस टैप को ओपन करेंगे तभी पानी गिरेगा, हाइट से फॉल होगा, अपने आप नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ा, उस प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ा। तो एक तरह से वो कैसा हो गया प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस अपने आप तो नहीं हुआ, फिजिबल प्रोसेस के अंदर कंसिडर करेंगे। तो मेनली मैक्सिमम जो प्रोसेस होते हैं वो फिजिबल होते हैं। तो कोई भी प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। अब तक हमने डिस्कस किया है एंट्रोपी के बेस पे। अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी चेंजेस, जब हम होल टोटल एंट्रोपी निकालते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग की कंबाइंड, तो एंट्रोपी देख के हम बता सकते हैं कि प्रोसेस है वो फिजिबल है या नहीं है। जैसे हमें पता है कि प्रोसेस है जो चाहे रिवर्सिबल हो या फिर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, जितने भी प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं वो स्पॉन्टेनियस या फिर फिजिबल प्रोसेस होंगे। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस की हमने एंट्रोपी निकाली थी। तो जब सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी, कंबाइंड एंट्रोपी चेंज है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे वो प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इट मीन्स इट इज़ फिजिबल और स्पॉन्टेनियस। अगर कंबाइंड एंट्रोपी चेंज, दैट इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग 0 के इक्वल है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अगर कंबाइंड एंट्रोपी, दैट इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन क्या रेफर करता है, क्या इंडिकेट करता है, अगर किसी प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज है वो ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब प्रोसेस है वो कैसा है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इट मीन्स दैट प्रोसेस इज फिजिबल और वी कैन से दैट process is spontaneous process. If combined entropy change है is equal to 0, then we can say that the process is reversible और दैट इज प्रोसेस रिवर्सिबल है, इट मीन्स द सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। जब प्रोसेस रिवर्सिबल है इसका मतलब जब प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, अगर हम जस्ट कंडीशन रिवर्स कर दें तो प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वापस इनिशियल स्टेट गेन हो जाएगी। तो रिवर्सिबल है, देन वी कैन से दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम अगर ये चीज़ ट्रू है किसी प्रोसेस के लिए, या फिर हमारे पास सिस्टम प्लस सराउंडिंग की कंबाइंड एंट्रोपी चेंज अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि वो प्रोसेस है वो फिजिबल है या नहीं है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। लेकिन इस क्राइटेरिया है ये थोड़ा इनकन्वीनियंस क्राइटेरिया है। क्यों? क्योंकि हमें प्रोसेस की स्पॉन्टेनियसी या फिजिबिलिटी देखने के लिए हमें सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी चेंज स्टडी करनी पड़ेगी। अब दोनों की एंट्रोपी चेंज स्टडी करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या फिर फिजिबल है या नहीं है। तो इसलिए इस मेथड को डिस्कार्ड करके हम यहीं से ही कोई अदर क्राइटेरिया है वो डिराइव करेंगे। उस क्राइटेरिया में हमें सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों की स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी चेंज से पता लगा सकते हैं या फिर सिस्टम की एंट्रोपी
एंट्रोपी के अलावा सिस्टम की इंथैल्पी में क्या चेंज आ रहा है, या फिर सिंपली सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, या सिंपली सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी, या फिर उसके वर्क फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है। तो सिर्फ कुछ एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी सिस्टम की स्टडी करके और उसकी फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस की बता सकते हैं। तो उसके लिए हम इसी से फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। अगर चेंजेस है वो बहुत स्मॉल हो रहा हो सिस्टम के अंदर, तो लेट अस कंसिडर फॉर स्मॉल चेंजेस वी कैन राइट दिस इक्वेशन इज सिमिलर, असाइन दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1 for smallest changes, or we can say that infinitesimal changes, then the above criteria, this criteria may be written as ds system combined plus ds surrounding, that is will be greater than or equal to 0. Greater than refers to for irreversible process and equal refers to for reversible process. Now, according to the definition of entropy, entropy की definition है, क्या कहता है कि अगर सिस्टम डी क्यू रिवर्सिबल अमाउंट हीट है वो अब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम से, या फिर हम कह सकते हैं सिस्टम कब अब्जॉर्ब करेगा, जब सराउंडिंग है वो हीट लॉस्ट करेगा। तो हमने लेट कर लिया कि डी क्यू अमाउंट है वो सराउंडिंग है वो हीट लॉस्ट कर रहा है रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T। जब सराउंडिंग हीट लॉस्ट कर रहा है, इसका मतलब सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज आएगा। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, सराउंडिंग की एंट्रोपी है वो डिक्रीज होगी। एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो एंट्रोपी डेफिनेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं, एंट्रोपी में डिक्रीज आएगा, वो आएगा हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग्स। हीट सराउंडिंग्स कितनी लॉस्ट कर रहा है, रिवर्सिबल अमाउंट डी क्यू रिवर्सिबल, और किस टेम्परेचर पे, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T। असाइन दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3rd। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिराइव किया था कि डी क्यू रिवर्सिबल हीट absorbed by the system, or we can say that the lost by the system will be equal to internal energy du प्लस में PdV मीन्स द वर्क ऑफ एक्सपेंशन विच कैन बी गिवन एज PdV। ये हम फर्स्ट लॉ से पिछले प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पे हम वर्क फंक्शन और गिव्स फंक्शन में चेंजेस निकाल रहे थे वहाँ कई बार डिराइव कर चुके हैं, तो आप वहाँ देख सकते हो। असाइन दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4। Now put the value of dq reversible from equation 4 in equation 3rd and we get the result ds surrounding entropy change of surrounding will be equal to minus of dq reversible था, and dq reversible है वो हमारे पास कितना है, du plus pd and divided by temperature T। Assign this equation as equation number 5। Now put the value of entropy change of surrounding from equation number 5 in equation number 2। equation number 2 कौन सी थी हमारे पास, ये जहाँ पे स्मॉल चेंजेस के लिए हमने क्राइटेरिया की इक्वेशन लिखी थी वो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑफ एस सिस्टम है वो क्या है एज इट इज़, और सिस्टम सराउंडिंग की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी यू माइनस बाहर इकट्ठा डी यू प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाय टी, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हम बोथ साइड अगर t से मल्टीप्लाई करें, t से मल्टीप्लाई करेंगे, देन t डी एस ऑफ सिस्टम माइनस t से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये t कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन दोनों में यहाँ पे अंदर हो जाएगा, तो देन डी यू माइनस पी डी वी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर टी डी एस यानी कि जस्ट डी एस यहाँ पे क्या है, सिस्टम की एंट्रोपी को असाइन कर रहा है, तो हम ऑमिट भी कर सकते हैं सिस्टम को, सिंपली डी एस भी लिख सकते हैं। इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी इस साइड आएंगे राइट साइड, देन इट बिकम्स पॉजिटिव डी यू पी डी वी। असाइन दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 6।
and this is the most important equations which gives the various number of criteria for the feasibility or spontaneity of a process. इसी इक्वेशन से ही हम वेरियस नंबर ऑफ क्राइटेरिया है वो निकाल सकते हैं प्रोसेस की फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे जब ग्रेटर देन साइन है वो दिखाएगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड इक्वल का साइन है वो रेफर करता है फॉर सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस और द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फर्स्टली व्हेन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, अगर एंट्रोपी की टर्म्स में हमें चेंजेस निकालना है कि एंट्रोपी की टर्म में क्या चेंजेस आ रहा है या फिर क्या क्राइटेरिया आएगा, देन इन सिस्टम की एंट्रोपी चेंज की टर्म्स में अगर हम क्राइटेरिया निकालेंगे तो जिस टर्म में भी निकालना है हम यही इक्वेशन कंसिडर करके चलेंगे। अब सिस्टम की एंट्रोपी की टर्म्स में निकालना है, देन एंट्रोपी हमें रखनी है और बाकी वेरिएबल में जो चेंजेस हैं उनको हम कांस्टेंट रख लेंगे। तो एंट्रोपी चेंज की टर्म्स में निकालना है, देन लेट कंसिडर द इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम केप्ट कांस्टेंट। जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट देन डी यू विल बी जीरो, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट देन डी वी विल बी जीरो। अगर डी यू जीरो है और डी वी जीरो है, देन इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स टी डी एस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि डी यू भी जीरो डी वी भी जीरो, देन पूरी टर्म जीरो। और ये किस कंडीशन पे आया है, जहाँ पे यू भी कांस्टेंट है एंड इंटरनल वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, बोथ आर कांस्टेंट। फ्रॉम हेयर वी कैन ऑल्सो असाइन एस टी मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा तो जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम किस कंडीशन पे, एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल और ग्रेटर देन जीरो। सो दिस इज द क्राइटेरिया for the feasibility or spontaneity of a process in terms of entropy change of the system. Assign this equation as equation number 7. It means ये क्या कह रहा है कि अगर एंट्रोपी चेंज सिस्टम का एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज है वो जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है, इसका मतलब सिस्टम जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। और जहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आएगा वहाँ हम कह सकते हैं प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है, और हम कह सकते हैं प्रोसेस क्या है, फिजिबल और स्पॉन्टेनियस। सिमिलरली अगर हमें निकालना है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में निकालना है, और इंटरनल एनर्जी यहाँ किसकी है, ये सिस्टम की है। इस इक्वेशन के अंदर ये एंट्रोपी चेंज भी सिस्टम का है, वॉल्यूम भी सिस्टम का है, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम का है। यानी कि जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की फॉर्म में क्राइटेरिया था उसको हमने सिर्फ सिस्टम पे ले आए, और अब सिस्टम से भी हम थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है वो कुछ को कांस्टेंट रख के सिर्फ ये देख रहे हैं कि सिस्टम किस क्राइटेरिया है फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनियस का, वो मिनिमम 1 या 2 ही थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में निकालेंगे तो इक्वेशन नंबर 6 में देखो, जब हमें डी यू की टर्म में निकालना है तो हम 2 चीज़ कांस्टेंट वेरिएबल लेंगे, क्या, सिस्टम की एंट्रोपी और सिस्टम की वॉल्यूम, दोनों कांस्टेंट लेंगे। जब सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट लेंगे यानी कि डी एस क्या हो जाएगा, जीरो, और वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे तो डी वी भी क्या, जीरो। तो हमारे पास क्या बचेगा इक्वेशन में, सिर्फ डी यू बचेगा, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। सो वी गेट द रिजल्ट हेयर इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी की टर्म में हमें क्या फिक्स रखना है, सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट दैट इज डी एस जीरो, और सिस्टम की वॉल्यूम कांस्टेंट दैट इज डी वी इक्वल टू जीरो। देन हियर वी गेट द रिजल्ट, जब डी एस जीरो तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू, हियर्स यहाँ पे क्या बचेगी, राइट हैंड साइड में सिर्फ डी यू बचेगा, और साथ में जो टर्म थी पी डी वी वो भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी यू, और किस कंडीशन पे है, एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी दैट इज एस एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ द system that will be less than or equal to 0. So this is the criteria
criteria of the feasibility or spontaneity of a process in terms of the internal energy of the system. So this equation है, ये क्या कहती है, ये equation कह रही है कि किसी कोई सिस्टम हो रहा है, अगर कोई प्रोसेस है, इफ प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है एट कांस्टेंट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, देन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और वी कैन से दैट द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम. If the change in internal energy at constant entropy of the system and constant volume of the system, then the system will be feasible, or we can say that the system will be spontaneous or the process will be irreversible. Now नेक्स्ट क्राइटेरिया है इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम. अब इंथैल्पी के टर्म्स में निकालना है, लेकिन हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है, वो तो इंथैल्पी के टर्म में है ही नहीं, यहाँ पे इंथैल्पी क्राइटेरिया है ही नहीं. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इंथैल्पी से इक्वेशन डिराइव करेंगे. तो इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम कैन बी गिवन एज H इज इक्वल टू U प्लस PV. डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन both sides, complete differentiation करेंगे, then DH will be equal to DU plus P constant DV plus V constant DP. In these equations du प्लस पी डी वी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे सिर्फ इसकी, तो du प्लस पी डी वी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू डी एच. ये टर्म है वी डी पी, इधर आके माइनस हो जाएगी, देन डी एच माइनस वी डी P. This is equation number 9. Put the value of du plus PdV from equation 9 in equation number 6. Equation number 6 कौन सी थी, वही जहाँ पे पूरा क्राइटेरिया हम लेके चल रहे थे, सारे अदर क्राइटेरिया जिस इक्वेशन से निकाल रहे थे. तो du plus PdV की ये वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 9 वाली. तो टी डी एस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे, देन टी डी एस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी एच, क्योंकि डी यू प्लस पी डी वी किसके इक्वल है, डी एच माइनस वी डी पी. तो हमारे पास ये नई इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 10. अब ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी आ गई. यहाँ से इंथैल्पी के टर्म में हमें क्राइटेरिया निकालना है, तो हम क्या लेंगे, एंट्रोपी कांस्टेंट एंड प्रेशर कांस्टेंट. इफ़ एंट्रोपी केप्ट कांस्टेंट, अगर एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा देन डी एस विल बी 0, डी एस 0, और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे देन डी पी है दैट ऑल्सो विल बी इक्वल टू 0. पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 10. अगर हम ये वैल्यू इक्वेशन 10 में पुट करेंगे then we get the result TDS. TDS टर्म है, ये क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, DH माइनस वी डी पी ये भी 0 हो जाएगा. तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी एच दैट इज चेंज इन इंथैल्पी किस कंडीशन पे हो रहा है, कांस्टेंट एंट्रोपी डी एस 0 है, और साथ में प्रेशर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर, लेस देन का साइन है, देन लेस देन और इक्वल टू 0. Assign this equation as equation number 6 and this equation gives the criteria for feasibility or spontaneity of the process. ये इक्वेशन क्या इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम, ये क्या कहता है कि अगर सिस्टम की इंथैल्पी में चेंज एट कांस्टेंट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द सिस्टम अगर लेस देन 0 हो, यानी कि इंथैल्पी में अगर डिक्रीज आ रहा है, तो हम कहेंगे वो प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल, और द सिस्टम इज प्रोसेस है वो फिजिबल और स्पॉन्टेनियस है. अगर इंथैल्पी में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, यानी कि 0 है एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द सिस्टम, देन वी कैन से दैट द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. नाउ नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे क्राइटेरिया इन चेंज इन वर्क फंक्शन.
वर्क फंक्शन में क्राइटेरिया निकालने के लिए अब हमें पता है वर्क फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं. वर्क फंक्शन डिनोटेड एज बाय द सिंबल ए एंड इट विल बी इक्वल टू u minus ts. Now differentiate the complete differentiation of this equation and we get that dA will be equal to du minus t constant ds minus s constant dt. From here we can determine the value of TDS. TDS अगर हम इधर ले आएँ it will be पॉजिटिव, साइन है वो पॉजिटिव का हो जाएगा और यहाँ से डी यू माइनस एस डी टी और साथ में ये डी ए इधर आके क्या हो जाएगा माइनस. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 12. यहाँ से अगर हम बात करें TDS की ये वैल्यू इक्वेशन 12 से जो हमारी मेन इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 6 इसमें अगर हम पुट करें सो राइट हैंड साइड टर्म है वो तो सेम रहेगी डी यू प्लस पी डी वी इक्वेशन 6 में. तो हम यहाँ लिख देंगे डी यू प्लस पी डी वी इट विल बी लेस देन और इक्वल टू टी डी एस था. टी डी एस की जगह इक्वेशन 12 से अगर हम ये वैल्यू रख दें डी यू माइनस एस डी टी माइनस डी ए. फ्रॉम हेयर डी यू बोथ साइड है देन डी यू है वो कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा माइनस एस डी टी माइनस डी ए दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पी डी वी. अगर हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस बिकम पॉजिटिव एंड दिस इज़ ऑल्सो बिकम पॉजिटिव. इन जो साइन है ग्रेटर देन का वो रिवर्स हो जाएगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पी डी वी. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 13. अब हमें क्राइटेरिया किसके टर्म्स में निकालना है इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन. इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम कांस्टेंट. इफ टेम्परेचर कांस्टेंट देन डी टी विल बी 0 and if volume constant then dV will be 0. Put the value of dt and dV from here in equation number 13 and we get the dA will be less than और equal to 0 क्योंकि ये टर्म भी 0 ये भी 0 और किस कंडीशन पे at constant temperature and volume. This is equation number 14 and this is an another criteria for the feasibility or spontaneity of a process. According to this equation if the change in work function for a process at constant temperature and at constant volume of the system is less than 0 then the process is irreversible or we can say that the process is spontaneous or feasible. If the change in work function for a system at constant temperature and constant volume is equal to 0 it means system के work function में कोई change नहीं आ रहा है then we can say that the process is reversible or the system is in equilibrium. Now in terms of Gibbs function of the system अगर ये हमें फ्री एनर्जी के टर्म्स में क्राइटेरिया निकालना है सिस्टम की फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनियसी का देन लेट अस कंसिडर द इक्वेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी जी विल बी इक्वल टू हियर एच माइनस टी एस एंड H इज़ वी नो दैट H की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें H इंथैल्पी है इंथैल्पी को हम कैसे करते हैं U प्लस पी वी. तो पुट द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी U प्लस पी वी माइनस टी एस. नाउ कंप्लीट डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन बोथ साइड देन वी गेट डी जी विल बी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस V constant dP minus T constant ds minus S constant dt. From here determine the value of du plus pdv. यहाँ से अगर हम du plus pdv की वैल्यू निकालें तो du plus pdv है वो एक साइड रख देते हैं बाकी सारी चीज़ें एक साइड. अब ये तो इसी साइड यहाँ पे डी जी एज इट इज़ से रहेगा और ये सारी उस साइड जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो साइन है वो चेंज हो जाएगा माइनस वी डी पी ये हो जाएगा प्लस टी डी एस और ये हो जाएगा प्लस एस डी टी.
So this is equation number 15 here. Now put the value of du plus dv from equation number 15 to equation number 6. Equation number 6 कौन सी थी, जो मेन जहाँ से हम वेरियस क्राइटेरिया डिराइव कर रहे हैं. तो यहाँ से du प्लस पी डी वी की वैल्यू हम पुट कर देंगे. देन टी डी एस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी डी एस ग्रेटर देन और इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी था. और डी यू प्लस पी डी वी हमारे पास यहाँ पे क्या है, डी जी माइनस वी डी पी प्लस टी डी एस प्लस एस डी टी. अब इस इक्वेशन में बोथ साइड टी डी एस टर्म है, ये क्या हो जाएगी, कैंसल्स, एंड वी गेट द रिजल्ट जीरो इस साइड और डी जी माइनस वी डी पी प्लस एस डी टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 16. अब यहाँ से हम क्राइटेरिया निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी. अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो देन डी पी विल बी जीरो एंड डी टी will also be 0. Put these value of dp and dt in equation 6 and we get the result dg at constant temperature and pressure less than or equal to 0. So this is the criteria for the feasibility or spontaneity of a process in terms of Gibbs function or Gibbs free energy, or we can say that simply the in terms of free energy. This means that if for a system or for a process the change in Gibbs function at constant temperature and pressure of the system is less than 0, means Gibbs function में अगर decrease आ रहा है then we can say that the system is feasible or spontaneous, or we can say that the process is irreversible. अगर गिव्स फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मीन्स जीरो के इक्वल हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम, देन वी कैन से दैट द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो अब तक हमने जितने भी क्राइटेरिया निकाले हैं स्पॉन्टेनियस के, में टोटल 5 क्राइटेरिया हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ गिव्स फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम. लेकिन इन जितने भी क्राइटेरिया में जो सबसे प्रेफर्ड एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में है, क्योंकि हर जब हम एक टर्म्स में निकाल रहे हैं एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में, तो अदर क्वांटिटी हमें कांस्टेंट रखनी पड़ रही है, यानी कि अदर क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए. तो जो 5 क्राइटेरिया निकाले हमने, एंट्रोपी की टर्म में जब निकाला तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम है सिस्टम का, वो कांस्टेंट था. और जहाँ पे इंथैल्पी की टर्म्स में निकाला वहाँ पे एंट्रोपी और प्रेशर कांस्टेंट. जहाँ पे वर्क फंक्शन की टर्म में निकाले वहाँ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट. बट यहाँ जब गिव्स फंक्शन की टर्म में, यानी कि जहाँ फ्री एनर्जी की चेंज के टर्म में निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट. और मोस्टली जितने भी प्रोसेस होते हैं वहाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन है वो कांस्टेंट होती है. इसलिए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया है वो यही है जहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम. तो अ सिस्टम की जब फ्री एनर्जी चेंज को हम डिटरमाइन करके और बता सकते हैं वो सिस्टम है वो किस प्रोसेस में जा रहा है, वो फिजिबल है या नहीं है. अगर सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज, इट मीन्स प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल. और सिस्टम प्रोसेस इरिवर्सिबल है, यानी कि प्रोसेस कैसा हो रहा है, फिजिबल प्रोसेस है. अगर गिव्स फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स के, तो हम कह सकते हैं प्रोसेस कैसा है, वहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस है. और सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है सिस्टम. अगर जहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी प्रोसेस या किसी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. इंक्रीज होगी तो वो प्रोसेस है वो होगा ही नहीं, वो सिस्टम में अक्कर ही नहीं होगा. दैट इज़ वी कैन से दैट
इट इज़ नॉट ए फिजिबल प्रोसेस। तो इन तीनों क्राइटेरिया देख के कि वो फ्री एनर्जी में किसी सिस्टम में इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, या फिर कोई चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो गिव्स फ्री एनर्जी अगर हमें पता हो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर से, तो हम सिस्टम की फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनियसी के बारे में बता सकते हैं। लेकिन जहाँ पे क्राइटेरिया हमने ये निकाले हैं जो स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी के बारे में बता रहा है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन कि ये सिर्फ यही बताता है कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, मीन प्रोसेस फिजिबल येस और नो, और उसके बारे में, प्रोसेस के बारे में ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं क्राइटेरिया। अलग इंस्ट्रक्शन, जैसे अगर हम बात करें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर हम उसकी फिजिबिलिटी की बात करें कि वो रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, अगर है तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, या फिर वो इरिवर्सिबल है, या फिर वो होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे उस केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग हम ये देखेंगे कि उसकी गिव्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। अगर गिव्स फ्री एनर्जी है वो लेस देन जीरो है, यानी कि डिक्रीज होगी, हम तो कहेंगे रिएक्शन है वो क्या है, फिजिबल है। अगर रिएक्शन है उसकी गिव्स फ्री एनर्जी कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर वहाँ पे इंक्रीज आएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं, हम कहेंगे वो रिएक्शन है वो होगी नहीं, फिजिबल ही नहीं है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये उस एक तो ये नहीं बताएगा कि वो रिएक्शन कितना हो रही है, जस्ट ये बताएगा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि एक्सेंट नहीं बताएगा। और वी कैन से दैट the extent to which the reaction takes place we can't determine by this criteria. सेकेंड थिंग, ये नहीं बताएगा क्राइटेरिया कि रिएक्शन है वो किस रेट पे हो रही है, यानी कि रिएक्शन फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, या फिर किस पर्टिकुलर रेट पे हो रही है। और थर्ड चीज़, ये मैकेनिज़्म नहीं बताएगा कि रिएक्शन है वो किस पाथ से फॉलो हो रही है, किस पाथ से जा रही है, कौन सा मैकेनिज़्म है यहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ है, ये क्राइटेरिया एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्राइटेरिया जो फिजिबिलिटी के हमने निकाले कि रिएक्शन है, जस्ट ये बताएगा कि रिएक्शन होगी या नहीं, ना तो ये बताएगा रिएक्शन कितना हो रही है, या किस रेट पे हो रही है, या किस मैकेनिज्म से हो रही है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी का क्राइटेरिया है, ये जो एंट्रोपी का क्राइटेरिया था, कंबाइंड एंट्रोपी का सिस्टम और सराउंडिंग के, उससे प्रेफर्ड क्यों माना जाता है? क्योंकि जो सबसे पहली फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग की वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो एक इस इक्वेशन से भी हम फिजिबिलिटी या फिर स्पॉन्टेनियस से बता सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को स्टडी करना पड़ेगा। हमें सिस्टम की एंट्रोपी में भी चेंज देखना पड़ेगा, हमें सराउंडिंग की एंट्रोपी में भी चेंज देखना पड़ेगा। दोनों की एंट्रोपी चेंज हमें निकाल के तभी बता सकते हैं हम प्रोसेस है वो होगा या नहीं होगा, या सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है वो फिजिबल है या नहीं है। लेकिन जहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं हम, यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को स्टडी करना है। हमें सिर्फ सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज देखना है कि वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। सो दीज आर द सम or various criteria in different form of thermodynamic quantity for the feasibility or spontaneity of the process. Thank you.